तो हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा यूट्यूब चैनल में हम हर दिन एक एक टॉपिक या 50 या 100 क्वेश्चन डेली हर दिन CHO का डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज चलिए, हमारा OBG का क्वेश्चन है जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बिहार CHO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करेंगे बिहार CHO के लिए, और CHO का जल्द ही फॉर्म आने वाला है। तो हम अपने प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और हम शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट व्हिच हार्मोन। कहने का मतलब है कि गर्भावस्था को परीक्षण किस हार्मोन का पता लगाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कौन बताता है, कौन सा हार्मोन बताता है कि सही में प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसका टेस्ट किस हार्मोन का टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो हार्मोन का जो टेस्ट है HCG का टेस्ट किया जाता है। किस चीज़ का टेस्ट किया जाता है? HCG का टेस्ट किया जाता है। तो हम HCG जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो क्या है? HCG है, जिसका हम क्या करेंगे, आंसर सही करेंगे। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट ANC विजिट शुड आइडली अकर बिफोर। तो पहली ANC विजिट कब तक हो जानी चाहिए? तो पहली ANC विजिट 12 वीक तक हो जानी चाहिए। कितने वीक तक हो जानी चाहिए? 12 वीक तक हो जानी चाहिए। तो पहले विजिट कितने वीक तक हो जाना चाहिए? 12 वीक तक हो जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर A वो राइट आंसर है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो उसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है। तो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन की बात किया जाए तो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 40 वीक। कितना होता है? 40 वीक। अगर हम दिन की बात करें तो दिन होता है 280 डे, 280 डे होता है दिन की बात किया जाए तो। और अगर हम कैलेंडर माह से बताएं तो हिंदी कैलेंडर के माह से होता है 10 मंथ। और अगर हम ऐसे बताएं तो ऐसे 9 मंथ प्लस 7 डे, 9 मंथ प्लस 7 डे कितना दिन होता है? 9 मंथ प्लस 7 डे। इसमें EDD भी निकालने के लिए आता है। तो EDD के फॉर्मूला होता है फर्स्ट LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे। तो यह हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, फॉर फंडल हाइट एट 20 वीक इट इज 8। तो 20 सप्ताह पर फंडल हाइट कहाँ होती है? तो 20 वीक पर फंडल हाइट की बात किया जाए तो कहाँ होती है? अम्बलाइकस में होती है। कहाँ होती है? अम्बलाइकस में होती है। कहाँ होती है? अम्बलाइकस में होती है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो B हमारा राइट आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, TT वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो TT वैक्सीन किससे बचाती है? तो TT वैक्सीन है वो किससे बचाती है? तो TT वैक्सीन टेटनस से बचाती है। किससे बचाती है? हमें टेटनस से बचाती है। और जो TT वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? प्रेगनेंसी के टाइम वो TT का वैक्सीन यूज किया जाता है, जिसका दो डोज पड़ता है वैक्सीन का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोलिक एसिड प्रिवेंट। जो फोलिक एसिड किससे बचाता है? तो फोलिक एसिड है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। जो न्यूरल ट्यूब है हमारा उसको डिफेक्ट से बचाता है क्या? फोलिक एसिड क्या बचाता है? फोलिक एसिड बचाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फोलिक एसिड किससे बचाता है? तो फोलिक एसिड बचाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट की बात करें तो हमारा नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होता है 110 से 160 प्रति मिनट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्विकनिंग इज यूजुअली फेल्ट एट। भ्रूण की पहली हलचल कब महसूस होती है? तो भ्रूण की पहली हलचल 12 वीक पर, 18 और 20 वीक पर महसूस होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C राइट में है 20 वीक, 18 से 20 वीक। क्या है? 18 से 20 वीक। तो जो मदर को भ्रूण की पहली हलचल कब महसूस होती है? तो 18 से 20 वीक या 6 मंथ पर ही होती है। कितने मंथ पर होती है? 6 मंथ पर होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आयरन फोलिकल एसिड टैबलेट
और गिवन टू प्रिवेंट, तो जो आयरन फोलिकल एसिड होता है वो किससे रोकता है, रोकने के लिए दी जाती है, तो एनीमिया से। एनीमिया जो क्या होता है, एनीमिया से रोकने के लिए हम किसी का टैबलेट देते हैं, आयरन फोलिकल एसिड देते हैं। क्या देते हैं, आयरन फोलिकल एसिड देते हैं। तो ये हमारा जो बी राइट आंसर है, एनीमिया से रोकने के लिए हम किसी का टैबलेट देते हैं, आयरन फोलिकल एसिड देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की बात किया जाए तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड 800 से नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड, इसका जो शेप होता है वो क्लियर या पेल अस्ट्रा कलर का होता है। और शेप की बात किया जाए तो किस शेप का होता है, आप ज़रूर इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है लेबर हैज हाउ मैनी स्टेज। तो लेबर की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है। लेबर की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। जिसमें अगर बात किया जाए कि कौन से अवस्था में बेबी का डिलीवरी कंप्लीट होता है, तो सेकेंड अवस्था में क्या होता है, सेकेंड फेज में या सेकेंड अवस्था में क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है। और थर्ड अवस्था में क्या होता है, प्लेसेंटा का डिक्लेयर होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है फर्स्ट स्टेज इंड विथ। जो पहला स्टेज समाप्त कब होता है, तब फुल सर्वाइकल डायलेशन पर। फुल सर्वाइकल डायलेशन पर हमारा जो पहला अवस्था समाप्त होता है वो कब होता है, फुल सर्वाइकल डायलेशन पर। जो ये ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्ण सर्वाइकल डायलेशन है वो कितने सेंटीमीटर का है, तो फुल सर्वाइकल डायलेशन, जो फुल सर्वाइकल डायलेशन की बात किया जाए तो 10 सेंटीमीटर का होता है। ये फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन था फर्स्ट स्टेज का इंड होता है किस पर, फुल सर्वाइकल डायलेशन पर। और इसकी साइज़ की बात किया जाए तो इसकी साइज़ होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड स्टेज इंड विथ। अभी हम बताएं कि सेकेंड स्टेज होता है जो बेबी डिलीवरी पर ख़त्म होता है। क्या होता है, बेबी डिलीवरी पर ख़त्म होता है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, बेबी डिलीवरी। क्या है, बेबी डिलीवरी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड स्टेज इंड विथ। जो तीसरी अवस्था समाप्त होती है वो प्लेसेंटा डिलीवरी पर होती है। कब होती है, प्लेसेंटा के डिलीवरी पर समाप्त होती है। तो ये हमारा जो राइट आंसर बी है वो हमारा राइट आंसर है। तो अब फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हम पहले एक बार कंप्लीट करेंगे कि लेबर में 3 स्टेज होते हैं। लेबर में कितने स्टेज होते हैं, लेबर में 3 स्टेज होते हैं। जिसमें बात किया जाए तो पहला स्टेज में क्या होता है कि फुल सर्वाइकल डायलेशन पर ख़त्म होता है। सेकंड स्टेज की बात किया जाए तो बेबी का डिलीवरी होता है। बेबी का डिलीवरी कितने स्टेज पर होता है, सेकंड स्टेज पर समाप्त होता है। और थर्ड स्टेज इंड की बात किया जाए तो प्लेसेंटा डिलीवरी होता है। तो फिर भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ इज यूज टू मोनीटर। ये पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो लेबर के प्रोसेस के लिए। लेबर के प्रोसेस के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, पार्टोग्राफ का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर है। कंप्लीट याद रखेगा कि जो लेबर के प्रोसेस के लिए यूज किए जाने वाला जो है वो पार्टोग्राफ है। क्या है, पार्टोग्राफ। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछने का संभावना भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मीन्स। जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है हेड फर्स्ट। उसका अर्थ क्या होता है, हेड फर्स्ट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, राइट आंसर है। तो फिर से एक बार दोहराएंगे इसको कि जो वर्टेक्स प्रोजेक्टेशन है का अर्थ क्या होता है, हेड फर्स्ट। क्या होता है, हेड फर्स्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट कॉमन फेटल प्रेजेंटेशन। जो सबसे सामान्य भ्रूण प्रस्तुति है वो क्या कहलाता है, मोस्ट कॉमन फेटल प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। हम हर दिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है नॉर्मल लेबर पेन इज ड्यू टू। जो नॉर्मल लेबर पेन का मुख्य कारण क्या है,
तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ये क्या है, नॉर्मल लेबर पेन है। लेबर पेन का मतलब सबसे मुख्य कारण क्या है, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन। इसमें ऑप्शन नंबर बी भी दिया हुआ है फीवर, ऑप्शन नंबर सी है इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है ट्रॉमा। तो ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जो बात कहा जाए कि जो नॉर्मल लेबर पेन का कारण क्या है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। इससे पहले क्वेश्चन था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन फेटल प्रेजेंटेशन, तो सबसे सामान्य भ्रूण प्रस्तुति वो क्या है, वार्टेक्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन, ऑक्सीटोसिन जो हेल्प किसमें सहायक है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो हेल्प करता है किसमें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कंप्लीट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ था डाइजेशन, स्लीप और विजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है किसमें वो सहायक होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। पोस्टपार्टम पीपीएम हेमरेज देखेंगे, इसमें ब्लड लॉस कितना होता है, तो ब्लड लॉस की बात किया जाता है पीपीएम में तो 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। पीपीएच जो होता है, जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसमें ब्लड लॉस कितना होता है, तो 500 ml होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉमनेस्ट काउज ऑफ पीपीएन, मोस्ट कॉमन काउज क्या है, पीपीएच का कारण क्या है, पीपीएच का कारण है यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी इसका मोस्ट कारण क्या है, तो यूटेराइन एटोनी। इसका कारण मुख्य कारण क्या है, यूटेराइन एटोनी। पीपीएच का मुख्य कारण क्या है, पीपीएच में कितना ब्लड लॉस होता है, तो 500 ml ब्लड लॉस होता है। कितना ml लॉस होता है, 500 ml ब्लड लॉस होता है। 500 ml ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच प्रिवेंशन। तो पीपीएच के रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा ड्रग का यूज करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसका यूज करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करेंगे पीपीएच को रोकने के लिए। तो पीपीएच पर हमारा 3 क्वेश्चन था। पीपीएच में पहला क्वेश्चन था कि जो पीपीएच होता है वो ब्लड कितना लॉस होता है, तो पीपीएच में 500 ml ब्लड लॉस होता है। पीपीएच में पहला क्वेश्चन था, पीपीएच में ब्लड लॉस 500 होता है। पीपीएच का कारण क्या है, यूटेराइन एटोनी। या पीपीएच को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करते हैं। तो अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की चलेंगे। यूटेराइन मैसेज इज डन इन, यूटेराइन मसाज किया जाता है पीपीएच में क्या किया जाता है, जो यूटेराइन का मसाज किया जाता है। क्या किया जाता है, यूटेराइन का मसाज किया जाता है पीपीएच में। पीपीएच जो है जिसमें क्या होता है, यूटेराइन एटोनी होता है और उसमें 500 ml ब्लड लॉस होता है। कितना ml ब्लड लॉस होता है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस की बात किया जाए तो ऑक्सीटोसिन है ब्लड लॉस, सॉरी ड्रग ऑफ चॉइस। और यूटेराइन मसाज इज डन इन, पीपीएच में क्या किया जाता है, यूटेराइन मसाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। एक्टिव मैसेज मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज रिड्यूस। तो AMTSL जो किसे कम करता है, तो जो पीपीएच है उसको कम करने का काम कौन करता है, AMTSL क्या करता है, पीपीएच को कम करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। इसमें अगर 140/90 से बीपी अधिक है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है। इसमें हमें क्वेश्चन देखेंगे कि अगर जो बीपी होता है हमारा, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 होता है। 120/80 mmHg होता है, 120/80 होता है। अगर इससे कम है तो उसको हाइपोटेंशन होता है, और इससे अधिक है तो क्या होता है, इससे अधिक हो तो हाइपरटेंशन होता है। अगर इससे कम हो तो हाइपोटेंशन होता है, अगर इससे अधिक हो तो हाइपरटेंशन होता है। तो आप इसमें राइट आंसर हमारा होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नॉर्मल इक्लेम्पसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इक्लेम्पसिया की क्या विशेषता है, तो सीजर। इक्लेम्पसिया की क्या विशेषता है, तो इक्लेम्पसिया की विशेषता है सीजर। क्या है, सीजर। इक्लेम्पसिया की जो कैरेक्टराइज्ड बाय है जो सीजर है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर चलेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इज इक्लेम्पसिया। इक्लेम्पसिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारा है
मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है इक्लेम्सिया का। इक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन यूरिया इज कॉमनली सीन इन। प्रोटीन यूरिया किस में देखने को मिलता है? प्रीक्लैम्सिया में। प्रीक्लैम्सिया में देखने को मिलता है। प्रीक्लैम्सिया में देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया किस में देखने को मिलता है? प्रीक्लैम्सिया, क्लैम्पसिया। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सेवियर हेडेक इज प्रेगनेंसी सजेस्ट। अगर हेडेक हो रहा है प्रेगनेंसी में, अगर सेवियर हेडेक हो रहा है तो सबसे उसका क्या कारण है? तो ये प्रीक्लैम्सिया का कारण है। प्रीक्लैम्सिया होने का कारण है क्या है? प्रीक्लैम्सिया होने का कारण है क्या है? तो प्रेगनेंसी में अगर सेवियर हेडेक हो रहा है तो प्रीक्लैम्सिया होने का कारण है क्या है? प्रीक्लैम्सिया होने का कारण है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि एबॉर्शन बिफोर 20 वीक, इसको 20 सप्ताह से पहले गर्भ समाप्त होना क्या कहलाता है? एबॉर्शन कहलाता है। 20 सप्ताह के अगर अगर गर्भपात का एबॉर्शन करवाया जाता है तो बहुत ही हानि पहुंचता है, जिसमें क्या होता है बच्चे और मदर दोनों को भी डेथ हो सकता है। तो 20 सप्ताह से पहले क्या करना चाहिए? एबॉर्शन करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? एबॉर्शन करवाना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉमन सिम्टम ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन का कॉमन सिस्टम है वेजाइनल में ब्लीडिंग। वेजाइना पर क्या होगा? ब्लीडिंग आएगा। क्या होगा? ब्लीडिंग आएगा। वेजाइना में ब्लीडिंग आएगा। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिला? हमारा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है वो क्या है? ब्लीडिंग पर वेजाइना। ब्लीडिंग पर वेजाइना क्या है? ब्लीडिंग पर वेजाइना। ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है जब एबॉर्शन होता है तो वेजाइना से। फिर अगला क्वेश्चन है थ्रेटेनेड एबॉर्शन प्रेजेंट विथ। जो थ्रेटेन्ड एबॉर्शन प्रेजेंट विथ, इसमें क्या होता है? इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग विथ क्लोज सर्विस। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होता है और क्लोज सर्विस हो जाता है। क्या साथ में क्या हो जाता है? थ्रेटेन्ड एबॉर्शन में क्या देखने को मिलता है? वेजाइनल में ब्लीडिंग के साथ साथ जो सर्विस वो क्या होता है? बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है इनकम्प्लीट एबॉर्शन मीन्स। जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है उसमें क्या होता है? क्या देखने को मिलता है? उसमें देखने को मिलता है पार्शियल एक्सप्लेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्या देखने को मिलता है? इनकम्प्लीट एबॉर्शन मीन्स क्या होता है? तो पार्शियल एक्सप्लोशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या देखने को मिलता है? पार्शियल एक्सप्लोशन ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेप्टिक एबॉर्शन इज एसोसिएटेड विथ। सेप्टिक एबॉर्शन में क्या होता है? सेप्टिक एबॉर्शन में हमको क्या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इन्फेक्शन है, वो हमारा राइट आंसर है। तो इसमें क्या होता है? सेप्टिक एबॉर्शन में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पेनलेस ब्लीडिंग सजेस्ट। बिना दर्द के रक्त स्राव संकेत है। पेनलेस, अगर ब्लीडिंग हो रहा है और वो दर्द नहीं हो रहा है तो क्या संकेत है? तो प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया इसका क्या संदेश है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है प्लेसेंटा प्रेविया। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? प्लेसेंटा प्रेविया। पेनलेस ब्लीडिंग सजेस्ट क्या है? प्लेसेंटा प्रेविया। अब पेनफुल अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? पेनफुल अगर ब्लीडिंग हो रहा है, पेनफुल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? एब्रूपिटियो प्लेसेंटिया। एब्रूपिटियो प्लेसेंटिया उसको बोला जाता है एब्रूपिटियो प्लेसेंटिया। और प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है जब पेनलेस होता है, पेनफुल होता है तो उसको एब्रूपिटिया प्लेसेंटिया बोला जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमनली आकर कहाँ होता है? समानता कहाँ होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा इसमें हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जो फैलोपियन ट्यूब है। कहाँ जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करा जाए तो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका कारण क्या देखने को मिलता है? तो शॉक। क्या देखने को मिलता है? शॉक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? शॉक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है? शॉक देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन हमारा 40 है प्लेसेंटा प्रेविया इज डायग्नोस्ड बाय।
प्लेसेंटा प्रेविया कब होता है? जब पेनलेस होता है, तब क्या होता है? पेनलेस ब्लीडिंग होता है तो प्लेसेंटा प्रेविया देखने को मिलता है। ये हमारा पिछले क्वेश्चन में है, इसको हम एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं कि जब पेनलेस होता है, क्या होता है? पेनलेस होता है तो क्या होता है? ब्लीडिंग होता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा प्रेविया क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा प्रेविया बोला जाता है। तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा ये है जो राइट आंसर है। क्या है? ये हमारा है जो राइट आंसर है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फैमिली कॉपर टी इज, फैमिली प्लानिंग जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें कॉपर टी है। वो कॉपर टी क्या है? ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। फीमेल के लिए क्या है? यूज किया जाता है कॉपर टी। ये IUCD है जो फीमेल के लिए यूज किया जाता है। कॉपर टी किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है। यूज किसके लिए किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉन्डम प्रिवेंट इज, कॉन्डम है जो प्रेगनेंसी के साथ साथ STI से बचाता है। कौन से बचाता है? STI से बचाता है। STI या HIV सबसे क्या कौन बचाता है? कॉन्डम बचाता है। अब हम 43 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। LAM इज इफेक्टिव अप टू, ये प्रभावी होता है 6 मंथ। इसमें ऑप्शन नंबर है 3, 6, 9, 12। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। LAM इज इफेक्टिव अप टू, तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि फीमेल स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड, फीमेल की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो फीमेल की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, और मेल के नसबंदी को क्या कहा जाता है? बासेक्टोमी कहा जाता है। तो ये फीमेल के लिए है। ये क्या है? ये फीमेल के लिए है, और ये मेल के लिए है। क्या है? मेल के लिए है। तो ये मेल के लिए है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला के लिए हमारा ये क्वेश्चन है कि मेल स्टरलाइजेशन इज, तो मेल स्टरलाइजेशन के लिए क्या होता है? तो इसमें हमारा होगा बासेक्टोमी। क्या है? बासेक्टोमी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन न्यू बॉर्न से केयर से है। तो 46 है नॉर्मल वेट, बर्थ वेट जो होता है 25 से लेकर के 2.5 से लेकर के 4 kg तक होता है। मतलब 2.5 kg से लेकर के कितना होता है? 4 kg तक होता है। इसका जो वजन होता है, जो बच्चे का वजन होता है जिस समय बर्थ होता है उसका, उस समय इसका होता है 2.5 से 4 kg तक। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बीइंग विदिन, जो होता है 6 मंथ होता है। कितना होता है? ब्रेस्ट फीडिंग शुड बीइंग विदिन, मतलब स्तनपान शुरू होना चाहिए, मतलब बर्थ हुआ उसके 1 घंटा बाद क्या होना चाहिए? स्तनपान शुरू हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? स्तनपान शुरू हो जाना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन, तो कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज पाया जाता है। जो मदर का जो फर्स्ट दूध होता है, लैक्टेशन के बाद जो मदर का जो फर्स्ट प्रेग्नेंट बच्चे होने के बाद जो फर्स्ट दूध मदर से अगर मिलता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। उसको में क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड, तो जो अवधि होता है इसका, जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो अवधि होता है वो कितना होता है? 6 मंथ। कितना होता है? 6 मंथ तक बच्चे को क्या है? स्तनपान करवाना चाहिए। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक बच्चे को स्तनपान जरूरी करवाना चाहिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज पाया जाता है। अपगार स्कोर इज एसेस्ड एट, तो जो ये होता है वो बर्थ एंड 5 मिनट होता है। जो अपगार स्कोर कब लिया जाता है? अपगार जो स्कोर होता है वो लिया जाता है बर्थ से 5 मिनट, बर्थ के टाइम या 5 मिनट में उसका क्या किया जाता है? अपगार स्कोर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन, जिसमें हम OBG के कंप्लीट OBG के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखें। तो बने रहिएगा। अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में CHO के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हमारा 100 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन था आज हमारा। कितने क्वेश्चन था? 50 क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन था?
50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था। तो बस बने रहिए अगले वीडियो में, जल्द ही आपके सामने अगले वीडियो भी लाएंगे और डेली आप लोग को सामने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर करवाया जाएगा। डेली आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन डेली करवाया जाएगा। तो बने रहिए अगले वीडियो में, जल्द ही आपके सामने अगले वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।